गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 के वीकली करंट अफेयर्स क्विज को देखेंगे। पूरे हफ्ते के लगभग 75 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग वेबसाइट से कंपाइल किए हैं जो आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतर करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको शाम को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश सरकार पहला बायोप्लास्टिक पार्क एस्टेब्लिश करेगी। लखीमपुर खीरी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम एरिया वाइज देखें, ठीक है, एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला यही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अभी एक वन्यजीव अभयारण्य बहुत चर्चा में है, सुहेलवा। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में अभी टाइगर स्पॉट किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व बनाने पर विचार कर रही है। इस वजह से यह अभी न्यूज में बना हुआ था। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों यानी टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर एक केंद्रित राष्ट्रव्यापी अभियान यानी नेशनल कैंपेन शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आप सबको पता होगा जो कैंपस होते हैं उसके बाहर तंबाकू वगैरह या नशीले पदार्थ काफी बिकते हैं, तो जो कैंपस है उनको तंबाकू मुक्त या अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनसे मुक्त करने के लिए यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू दिवस मनाया जाता है। भारत ने तंबाकू के प्रभाव से लोगों को अवगत कराने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीवी सिंधु जी को इस वर्ष ब्रांड एम्बेसडर तंबाकू से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नियुक्त किया गया है। इस बार की थीम क्या रही तंबाकू की? तो देखिए, तंबाकू की इस बार थीम है जो तंबाकू की इंडस्ट्री होती है उसमें बच्चों का इंटरफियरेंस कैसे रोकें, यानी चिल्ड्रन से संबंधित इस बार इसकी थीम रही है। एक इंपॉर्टेंट है जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थित है? तो ये राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान या इसको सीटीआरआई बोला जाता है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर जी नरेंद्र मोदी जी को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, इसकी स्थापना 2001 में की गई है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने हैं। वर्तमान में टोटल इसके 10 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर इसी वाली मीटिंग में अभी जोड़ा गया है जिसका नाम है बेलारूस। 2023 में ईरान इसका फुल टाइम मेंबर बना था। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट इससे हो गए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखिए, नाम में इसके शंघाई है लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। आगे चलते हैं। और देखिए, हाँ, एससीओ का एक बॉडी और इंपॉर्टेंट है। एससीओ का एक टेररिस्ट के या टेररिस्ट एक्टिविटी रोकने के लिए एक इनका स्ट्रक्चर है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी क्षेत्रीय, आप कह सकते हैं जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए एक संगठन ये बनाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हालिया मूल्यांकन के बाद तुर्की को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से हटा दिया गया है। FATF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो FATF का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और ये मीटिंग अभी कहां पर हुई है? FATF की मीटिंग हुई है सिंगापुर में। ठीक है, वहां पर तुर्की को इस लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया है। बात करें FATF की, तो FATF की स्थापना कब हुई है? देखिए, G7 समिट हुई थी 1989 में, 1989 में, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 40 मेंबर हैं। 40 मेंबर में अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 38 आपकी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, 2 इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और दूसरी है
यूरोपियन कमीशन, ईसी। इन दोनों को याद रखिएगा। 38 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। आगे चलते हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री 15 जुलाई से अब किसका कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो इनको फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सचिव इसके पद पर नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल सर है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, अभी तक विनय मोहन क्वात्रा जी थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया। भारतीय रेलवे ने पहली बार, सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। इगतपुरी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और अपनी तरह की पहली पहल है। एक झील और चर्चा में है, वो भी बता देता हूं, पंपा। पंपा लेक आपके कर्नाटक में स्थित है, ये भी अभी न्यूज में बनी हुई थी, तो इसको भी आप याद रखिए। डकवर्थ लुइस स्टर्न यानी डीएलएस मेथड जो होता है क्रिकेट में यूज किया जाता है, इसके आविष्कारक फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डीएलएस पद्धति का पहली बार उपयोग कब किया गया था? तो 1997 में हुए एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। देखिए 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं, एक है डकवर्थ जिनका अभी निधन हुआ है, एक है लुइस और एक है स्टर्न। ये दोनों आपके स्टैटिशियन है यानी सांख्यिकीविद हैं और इन दोनों ने बेसिकली इसको डेवलप किया था और स्टर्न ने बाद में इसको और प्रैक्टिकल बनाया यानी और प्रभावी बनाया। तो 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को दिवंगत वैज्ञानिक डैश के सम्मान में मनाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। नीचे मैंने इसकी थीम भी डाली है, तो वो भी देखेंगे कि डेटा का उपयोग हम सांख्यिकी में कैसे करें, उस बार इसकी थीम रही। बात करें पीसी महालनोबिस की, तो भारत के बहुत फेमस स्टैटिशियन है और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक, उसको एक नाम से जाना जाता है या किस मॉडल पर वो आधारित थी? नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, इस पर यह आधारित थी और इसका फोकस किस पर था? हैवी इंडस्ट्रीज पर इसका फोकस था, क्योंकि माफ कीजिए, जो नेहरू जी थे वो आपको पता होगा भारी औद्योगिकरण के काफी ज्यादा प्रबल समर्थक थे। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल अगर आपसे पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से लिया है, यानी सोवियत रूस से लिया है। भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए अपने 13 साल के इंतजार को खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का रोमांचक फाइनल जीत लिया। और यह फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? तो बारबेडोस में हुआ था। इस बार आपको पता है यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। ग्रुप स्टेज के मैच दोनों जगह खेले गए थे और सुपर 8 के मैच आपके वेस्ट इंडीज में खेले गए थे। तो कैंसिंगटन ओवल है ब्रिज टाउन में, बारबेडोस में, वहां पर ये इस बार मैच खेला गया था फाइनल। आगे चलते हैं। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, तो देखिए ये बताता है कि कौन सा शहर रहने के लिहाज से कितना अच्छा है। तो लगातार तीसरे साल इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय जो है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। हाल ही में कौन सा, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए बनेगा जरूर। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यानी वर्किंग लिटरेसी हासिल करने वाला पहली प्रशासनिक इकाई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई है? तो लद्दाख ने अभी संपूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है, कार्यात्मक साक्षरता। हाल ही में खबरों में रहा पल्लिन करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक रामसार साइट है तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में भारत में सर्वाधिक रामसार साइट है 16। भारत में टोटल 82 रामसार साइट है। सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की जिसके पास 10 रामसार साइट है। रामसार कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर जितने भी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं या अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, उसको संरक्षित करने का कार्य ये करती है। बात करें अगर 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसार साइट है 175, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास।
हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा जी को चुना गया है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्चुगल के या पुर्तगाल के, पूर्व प्रधानमंत्री ये रहे हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने जंगल में लगने वाली आग का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है। पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाला है। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? जनरल मनोज पांडे जी को। अभी ये पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यानी उप प्रमुख थे। अब उप प्रमुख का पद खाली हुआ तो उस पर किसको नियुक्त किया गया है वो नीचे आपको प्रश्न दिखाई देगा, आगे चलेंगे तो कवर करेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, उप प्रधानमंत्री थे एम वेंकैया नायडू जी, जो बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, उनकी जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का इन्होंने अभी विमोचन किया है। तो देखिए इसमें एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनकी आत्मकथा है या बायोग्राफी है, और उस किताब का नाम है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। और ये किताब जो लिखी है इनकी, ये लिखी है एस नागेश कुमार ने, एस नागेश कुमार। तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि वेंकैया नायडू की जो अभी आत्मकथा है, बायोग्राफी है, किस राइटर ने लिखी है? एस नागेश कुमार ने लिखी है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरीशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। अभी यहां पर वैज्ञानिकों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी यूज होती है, बैटरी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल यूज होता है, जो मिनरल या खनिज यूज होते हैं, उसका पता उन्होंने अभी इस द्वीप पर लगाया है। तो काफी बड़े भंडार का पता लगा है, इसलिए न्यूज में था। इसके अलावा एक द्वीप और चर्चा में है, क्रेटे आइलैंड या क्रेटे द्वीप। यह आपका ग्रीस का एक आइलैंड है। यहां पर अभी 4100 या 4200 साल पुरानी अवशेषों की खोज की गई थी एक एयरपोर्ट की खुदाई के दौरान। तो ये ग्रीस का आइलैंड है, और याद रखें ग्रीस का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुजाता सौनिक जी ने अभी महाराष्ट्र की पहली चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति पाई है, और वहां की पहली महिला मुख्य सचिव है। उत्तर प्रदेश में भी अभी नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, मनोज कुमार सिंह। किसका स्थान लिया है? दुर्गा शंकर मिश्र सर का स्थान लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जैसे केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसके तहत 6,000 रुपए आपको साल में दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किश्तों के थ्रू। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कुछ राजस्थान सरकार अब इसमें एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से भी देगी। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीवों की एक चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो भारत ने अभी अपने सारे जीवों की चेकलिस्ट तैयार कर ली है। हाल ही में किस देश ने सेबेक्स 2 को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया है, जो एक नया विस्फोटक है जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी टीएनटी से लगभग दुगुना ज्यादा खतरनाक है? तो भारत ने अभी इसको डेवलप किया है। हर साल किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही ये लागू किया गया था। दुनिया में पहला देश कौन है जिसने जीएसटी लागू किया है? वो है फ्रांस। आगे चलते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक इसको बोला जाता है, इसका अभ्यास 29वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये हवाई यूएसए में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक इसमें भाग लेने गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में यह स्थित है। इसके अलावा 2 मंदिर और चर्चा में है। एक कामाख्या देवी मंदिर है जो असम में स्थित है, वहां पर अंबुबाची मेला भी लगा है। इसके अलावा एक मंदिर और है महारानी टेम्पल जम्मू कश्मीर में, उसमें मंदिर में आग लग गई थी जिस वजह से वो न्यूज में बना हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह सुरक्षा योजना यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है? असम सरकार ने लॉन्च की है। इससे पहले असम सरकार ने एक स्कीम और लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना।
ठीक है, ये भी आपकी असम सरकार की स्कीम है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना, बाल शिक्षा को बढ़ाने के लिए और जो बाल विवाह होता है उसको रोकने के लिए ये एक स्कीम शुरू की गई है। सांख्यिकी दिवस जो हमने ऊपर देखा था 29 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और सांख्यिकी दिवस की इस बार की थीम क्या रही? सतत विकास के लिए डेटा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेटा आप कैसे यूज कर सकते हैं। जून 2024 में किस महिला पुलिस स्टेशन ने ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन या प्रमाणन प्राप्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन, एक महिला थाना है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है? तो भारत की जो शिप निर्माता कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर, इसको यह अवार्ड दिया गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो महाराष्ट्र के आपके अमरावती में। ठीक है, एयर इंडिया इसको डेवलप करेगा। तो भारत में पायलट की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसको यह बढ़ोतरी करेगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभी मैत्री सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया गया। और इसका कौन सा संस्करण था? इसका 13th एडिशन था, 13वां संस्करण था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अगला जो विश्व कप होने वाला है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे 2024 के फॉर्मेट में हुआ है सेम फॉर्मेट में 2026 में आयोजित किया जाएगा। बात करें ओलंपिक की, देखिए ओलंपिक भी होने वाले हैं। 2024 के ओलंपिक खेल होंगे, आपको पता है 26 जुलाई से पेरिस में स्टार्ट हो रहे हैं। 2028 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो अमेरिका के लॉस एंजलिस USA में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए जो यूरोपियन संघ होता है ये, इसकी अध्यक्षता 6-6 महीने के लिए रोटेट होती है मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो अभी हंगरी ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। हंगरी की जो कैपिटल है क्या है? बुडापेस्ट, या बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? फॉरेंट, FORINT, फॉरेंट इसकी मुद्रा है। हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अभी यहां पर हरियाणा का एक जो पर्यटक है वो बह गया था और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक और वैली अभी चर्चा में है, आर्यन वैली। ठीक है, आर्यन वैली में अभी भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक खोला है पर्यटकों के लिए, तो इसको याद रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा एक वैली और चर्चा में है, सियांग वैली या सियांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक घाटी है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL, जिसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है, जापान ने अभी ये शुरू की है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है? तो भारत के आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। देखिए इसी तरह की एक सिमिलर न्यूज और है, वो ये है कि दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला, ठीक है, दीमक का टीला, ये कहां पर खोजा गया है? तो देखिए साउथ अफ्रीका की एक जगह है नामाकुआ लैंड, नामाकुआ लैंड साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहां पर दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला भी वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों न्यूज सेम सी ही हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से भारत को कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेनें भेजी हैं? तो रूस ने भी ये ट्रेनें भेजी हैं। देखिए अभी भारत जो है वो सुएज कैनाल, जो सुएज नहर है, वहां से ट्रेवल करता है या वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, जिससे समय बहुत ज्यादा लगता है। तो ये रूट अभी बनाया है भारत ने, जिससे समय की बचत होगी और जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम होगी। हाल ही में लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने 10वीं बार जीती है? तो विश्वनाथन आनंद सर ने भी जीती है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने पंचकुला में, जो कि हरियाणा में है, फॉरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ सहयोग किया है? तो GFSU, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अभी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? और इसका 3रा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये, तो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। हाल ही में खबरों में रहा कॉन्कॉती डॉली राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये कॉन्गो में स्थित है। यहां पर देखिए चाइनीज कंपनी काफी डेवलपमेंट कर रही है, जिससे लोकल जो
एनवायरमेंट खराब हो रहा है जिसके वहां के लोगों ने काफी विरोध किया है। तो कॉन्गो में ये स्थित है। देखिए कॉन्गो देश अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अलग है, ठीक है, दोनों देश अलग अलग हैं। अगर कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो की जो राजधानी है वो है ब्रेजाविले, ठीक है, ब्रेजाविले यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है यहाँ की CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही नौका बैच किस राज्य की पारंपरिक नौका दौड़ है? तो ये पश्चिम बंगाल की दौड़ है। जब मानसून आता है उस दौरान ये ऑर्गेनाइज की जाती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BN गंगवार को नियुक्त किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन को पहले किस नाम से जाना जाता था, या पहले जो बॉडी थी वो थी MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 2020 में एक अधिनियम के द्वारा अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है NMC, इसने इसका स्थान ले लिया। तो इसकी स्थापना 2020 में की गई। शंघाई सहयोग शिखर संगठन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। हाल ही में किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। आपको पता होगा नीति आयोग की एक स्कीम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें भारत के टोटल 112 जिले शामिल हैं, ठीक है। इन 112 जिलों में आपको पता होगा कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर हमें डेवलप करना है। तो उन इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर्स को नीति आयोग ने चुना है और इन 6 जो इंडिकेटर्स हैं इनको नीति आयोग डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो एक तरह से इन जिलों का संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट, इसीलिए नाम निकला है संपूर्णता। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इन आकांक्षी जिलों का कैसे हो, उसके लिए नीति आयोग की एक स्कीम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से प्रश्न पूछता ही रहता है। नीति आयोग की बात करें तो आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, योजना आयोग को, उसकी जगह ले ली थी नीति आयोग ने। तो नीति आयोग 2015 से भारत में काम कर रहा है, 1 जनवरी 2015 से। बात करें अगर नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, यानी बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट, जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? अभी जो है वो है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पद होता है CEO का, CEO है इस समय BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम सर CEO है। तो ये 3 पद आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए रुद्रम 1 भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी रेडिएशन, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये कौन सी मिसाइल है? AI-2 सरफेस, यानी जो फाइटर जेट है उससे आप इसको सरफेस पर धमाका करने के लिए, सरफेस पर तबाही मचाने के लिए यूज करेंगे। तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित, ये याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है। तो भारत को पहली बार इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अगला, हाल ही में खबरों में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें कोर एरिया के हिसाब से, ठीक है, आपको पता होगा कोर, बफर और ट्रांजिशन, टाइगर रिजर्व में कोर, बफर और ट्रांजिशन इस तरीके से एरिया होते हैं। तो कोर एरिया के हिसाब से भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें इंडिया के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की, तो महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से। आगे चलते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जैव ग्रामम अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में अभी ये शुरू किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ALOS, जिसका दूसरा नाम क्या है? डाइची 4, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान आपको पता है एक आइलैंडिंग नेशन है, द्वीपीय देश है, और वहां पर भूकंप वगैरह और सुनामी वगैरह काफी आती हैं। तो आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल उसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जाक्सा, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए जरूर याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन वगैरह लगातार न्यूज में रहता है, तो आपसे सैटेलाइट पूछ सकता है। मैंने कम्युनिटी में क्विज भी डाला था। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो जॉर्ज रसल ने ये जीती है। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो P गीता ने इसको अभी जीता है, और ये पहला अवार्ड है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
मलयालम की एक राइटर रही हैं जो फीमेल हम कह सकते हैं मूवमेंट या महिलाओं से संबंधित आंदोलन के बारे में काफी लिखती रही हैं, उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है, के सरस्वती। तो ये याद रखिएगा, पहला अवार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा जीका वायरस रोग मच्छर जनित रोग है जो किस मच्छर से फैलता है? तो ये देखिए, जो जीका वायरस है मैंने कल बताया था, एडीज प्रजाति के मच्छर से फैलता है। दो इंपॉर्टेंट मच्छर होते हैं, एक होता है एडीज इजिप्टी और एक होता है एडीज एल्बोपिक्टस। एल्बोपिक्टस, ये दो इंपॉर्टेंट इसके कैरियर होते हैं। एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया, लेकिन केवल फीमेल या मादा एनाफिलीज मच्छर से ये फैलता है, मेल इसके कैरियर नहीं होते। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है आपका? क्यूलेक्स मच्छर से मैंने आपको बताया था जेई यानी जापानी या जैपनीज एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस ये इससे होता है, जापानी एंसेफेलाइटिस। और एडीज मच्छर से देखिए दो और बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, एक डेंगू, जो डेंगू रोग होता है ये भी आपका एडीज मच्छर ही फैलाता है। इसके अलावा जो चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया जो होता है रोग, वो भी एडीज प्रजाति के मच्छरों के कारण ही फैलता है या यही इसके वाहक होते हैं। आगे चलते हैं। किस देश को संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? देखिए इस क्वेश्चन को रट लीजिए, मैं गारंटी देता हूं किसी ना किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस संगठन का भारत फुल टाइम मेंबर है और ये नया मेंबर इसमें जोड़ा गया है, तो ये लगातार चर्चा में रहेगा। तो 10वें मेंबर के रूप में बेलारूस को जोड़ा गया है। ठीक है, बेलारूस एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से ये अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है। बेलारूस की कैपिटल है आपकी मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो बेलारूसियन रूबल, बेलारूसियन रूबल, जो रूस की मुद्रा है रूबल, उसी तरह इसकी बेलारूसियन रूबल मुद्रा है। 2023 में इसका जो मेंबर बना था वो बना था ईरान। ठीक है, ईरान मैंने ऊपर बता दिया है। वैसे निम्नलिखित में से किसने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और आयु सुरक्षा योजना हेल्थ साथी लॉन्च की है? तो अभी पेटीएम ने यह योजना लॉन्च की। प्रेस सूचना ब्यूरो या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। किसका स्थान इन्होंने लिया है? शेफाली बी शरण, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए इनको अभी दूसरी जिम्मेदारी भी दी गई है, भारत सरकार के ये आधिकारिक प्रवक्ता। ठीक है, आधिकारिक प्रवक्ता भारत सरकार के इनको नियुक्त किया गया है। ये भारतीय सूचना सेवा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो लाओस की राजधानी है वियंटियान। ठीक है, वियंटियान में यह आयोजित की जाएगी। आसियान की बात करें 1967 में इसकी स्थापना की गई है। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कितने हैं? 10 इसमें मेंबर है। भारत इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है, भारत सदस्य है आसियान +6 का। आसियान +6 इसका इंडिया मेंबर है। यहां +6 का मतलब होता है जो आसियान देशों के 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें भारत शामिल है। अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी इस बार हार गए हैं और कीर स्टर्मर जो कि लेबर पार्टी के हैं, इस बार इन्होंने चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के जो PWD विभाग है या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग है, उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए कैरियर अचीवमेंट अवार्ड को ऑफिशियल यहां पर बोला जाता है पार्डो अल्ला कैरियरा। ठीक है, इस नाम से अगर आपसे पूछे तो वो भी यही अवार्ड है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल होता है आपका स्विट्जरलैंड में, अगस्त में आयोजित किया जाएगा। वहां पर शाहरुख खान को भारत की फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए यह अवार्ड अभी दिया जाएगा। तो पार्डो अल्ला कैरियरा भी याद रखिएगा या फिर करियर अचीवमेंट अवार्ड भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो कर्नाटक सरकार ने ये अभी कमेटी लॉन्च की है। आपको पता होगा कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यह निकलती है और कहां पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। साउथ इंडिया की 3 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। ये 3 नदी आप जरूर, और इनकी सहायक नदियां भी याद कर लीजिएगा। कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है
मेट्टूर डैम, एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। मेट्टूर डैम आपका तमिलनाडु में स्थित है और इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। बात करें टोटल लेंथ की तो लगभग 800 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। तीन इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां वैसे तो बहुत हैं, एक है कबिनी, बता देता हूं, भवानी, कबिनी, भवानी और अमरावती, ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ फैक्ट इससे संबंधित हो गए। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय बेहदी नखलम उत्सव मनाया गया? तो मेघालय में भी ये उत्सव मनाया गया। और जो मेघालय की जैंतिया जनजाति होती है उसका एक काफी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है। मेघालय में एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है वंगाला। वंगाला जो फेस्टिवल है वो भी मेघालय का ही फेस्टिवल है। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तो देखिए इसको रट लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा पहले आईपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था या साक्ष्य अधिनियम था, इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से जो 1 जुलाई से लागू हो गई है। तो इसके तहत जो नई रूल आए, पहली एफआईआर चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। और ये माफ कीजिए गलत हाईलाइट हो गया, चार मीनार पुलिस स्टेशन किस शहर में? ये हैदराबाद में स्थित। इसको मैं आपको सही करके दे दूंगा, हैदराबाद में ये स्थित है। किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू किया? तो अभी आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश में नई गवर्नमेंट बनी है जिसमें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू जी। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? जो साउथ इंडिया के बहुत फेमस एक्टर हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण जी बने हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बात करें अगर टोटल सीट्स कितनी है आंध्र प्रदेश में? टोटल सीट है 175 एमएलए, यानी विधानसभा में 175 सीट है। तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 25 सीट्स हैं, ठीक है, 25 सीट्स। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने किस शहर में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल यानी वेपन्स सिस्टम स्कूल की उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद के बेगमपेट में, ठीक है, बेगमपेट। वायुसेना का एयरफोर्स स्टेशन है, वहीं पर यह लॉन्च किया गया है। जुलाई 2024 में किस बैंक ने एमएसएमई के चालान वित्त पोषण के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान एमएसएमई सहज लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। पीएफआरडीए द्वारा यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 2023-24 के लिए किस बैंक को अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार मिला है? तो बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। एक देखिए पुरस्कार अभी और बहुत चर्चा में है, पेन पिंटर अवार्ड हमने कवर किया है। किसको दिया गया है? अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय को अवार्ड दिया गया है अभी। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बना हुआ है। उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जी अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, पहले यही उप प्रमुख थे। अब इनकी जगह एनएस राजा सुब्रमण्य जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते और 8 भारत ने टोटल मेडल यहां पर जीते हैं। यह भी याद रखिएगा कहां पर हुई है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल यानी नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निर्माण, इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। तो देखिए जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया होता है, बैकवर्ड क्लास के, एससी एसटी, थर्ड जेंडर, जिनकी परिवार की आय 8 लाख से कम है, तो उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी कराने के लिए ये अभी पोर्टल लॉन्च किया गया। डिक शूफ हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड के अभी प्रधानमंत्री बने। क्यों बने हैं? देखिए जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे को नेटो का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त कर दिया गया है। पहले थे जीन्स स्टोल्टनबर्ग, उनकी जगह बने हैं मार्क रूटे, तो ये प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। अब डिक शूफ को इस पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा ये जारी की गई है। इसका हेडक्वार्टर आपके वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर इसका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का
हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये संस्था एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, जितना भी आपका अवैध व्यापार होता है, जैसे अ, हाथी के जो दांत होते हैं उसका, या फिर गैंडे के सींगों का, उसके बारे में ये बताती है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट भी यूएनओडीसी ही जारी करता है। तो यही हमारे आज के 75 क्वेश्चन थे पूरे वीक के। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और वीकली जो थ्योरी का पीडीएफ है वो भी थोड़ी देर में मैंने तैयार कर दिया है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँ। धन्यवाद।